एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो देखिए सूरज कैसे सनसेट हो रहा है यहाँ पर। सूरज जो है अस्त हो रहा है। और ये देखिए कपड़े। तो बस ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन ये लास्ट व्लॉग आया था, उस दिन शाम का व्लॉग है। और नूर का डांस देख लीजिए, क्योंकि बाहर बज रहे हैं ढोल, किसी की निकासी वगैरह, या निकासी कहते हैं ना शायद, हाँ वो हो रही थी। तो उसी वजह से नूर के तो डांस तुरंत होने लगता है। ये देखिए हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आगे के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं शाम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। तो पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, घर पे मैंने बनाया था बथुए का रायता। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी सबको बना के खिला देते हैं। और साथ में बनेगा आलू की कचौड़ी। वैसे तो बथुए के रायते के साथ जो कचौड़ी अच्छी लगती है वो होती है मटर की, स्पेशली। मटर है लेकिन वो नहीं, आलू मटर नहीं, सिर्फ मटर। वो जब सीजनल मटर आती है ना दीदी, अच्छा, तब अच्छी लगती है। ये दिखा इससे जो वो होते हैं ना, ये इस पे और भी है। थोड़ा चाहिए तो नहीं पानी? नहीं, पक्का। इसमें धनिया भी डलेगा। हाँ, थोड़ा सा फ्लेवर है। हाँ, ये सही है। लगाऊं? लो, मैं लगाती हूँ। बस इसके बाद यहाँ पे पिस गया था बथुआ, तो ये मैंने निकाल लिया है एक बोल में। और इसके बाद मैं डाल दूँगी दही और बना लूँगी रायता अच्छे से, क्योंकि आज ना, लेकिन मेरे को ना ये जो डेयरी से दही आता है ना, ये थोड़ा कम पसंद आता है। और जो पैकेट वाला दही होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इस वाले दही में ना मलाई होती है, और मलाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अब यही आया था तो फिर यही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से तैयारी कर दी है रायते की, और मथानी से ही मथ के बना रही हूँ। सारे मसाले वगैरह, मसाले में कुछ नहीं, नमक ही डाला था, क्योंकि हमारे यहाँ तीखा कोई भी पसंद नहीं करता। ये देखिए एक मलाई का टुकड़ा निकला था, तो मैंने निकाल के अलग कर दिया। जो मुझे दिख जाता है वो तो मैं अलग कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी भी मिलाया था, क्योंकि बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा था। अच्छा, रायता भी रायते की तरह ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी जीरा हिंग का तड़का। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, कि कढ़ाई में पानी होगा, ध्यान नहीं दिया, और उसमें तेल डाल दिया। उसके बाद जो चटपट की आवाज़ें आनी शुरू हुई, और यहाँ हम लोग कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और भाग गए सब लोग किचन से बाहर। तो गाइस अगेन इतनी मैं आ आवाज़, गई इतनी हूँ आवाज़। किचन में, क्योंकि बच्चे दोनों भूख लगी है उनको। तो मैं सोच रही हूँ पहले बच्चों के लिए बना दो। उस टाइम ना भैया के लिए बनाया था, क्योंकि उनको कहीं जाना है। तो मैंने सोचा, वो बोले कि मेरे लिए बना दीजिए, तो भैया के लिए उस टाइम बनाया था, अभी बच्चों के लिए बना देती हूँ, दोनों के लिए। अच्छा, आलू में ना नमक मिला के रखने से आलू गीली हो जाती है, इसीलिए मैं जितना बनाना होता है ना,
उतना आलू मिलाती हूँ उसी टाइम पे। तो चलिए प्रिपरेशन कर देती हूँ बच्चों के लिए जल्दी से। ठंडियों में ना कचौड़ी हो, पराठे हो या रोटी गरम गरम अगर मिल जाती है ना तो आदमी एक के बजाय दो खा लेता है, क्योंकि इतनी अच्छी स्वाद लगती है। इसीलिए हम लोग अगर ऐसा कुछ बनाते हैं तो, या फिर मतलब किसी भी टाइम खाना बनता है तो हमारे यहाँ सर्दियों में तो एटलीस्ट गरम बनता ही है। तो बस ये देखिए प्रिपरेशन हो गई है पूरी तरीके, बना दे रही हूँ फटाफट से बच्चों के लिए भी फिलहाल। सो गाइस सारा नीचे का काम वाम हो गया, हम लोग डिनर कर लिया है हम लोगों ने, और अब आ गए हैं ऊपर। तो क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, बीच में मैं टाइम निकाल के ऊपर आ जाती हूँ तो मुझे ऊपर का रूम साफ सुथरा मिलता है, अदरवाइज ये ऐसे ही बिखरा हुआ मिलता है। तो नूर के पापा एक्चुअली में आए हुए थे, तो वो गए हैं शादी में। शादियों का सीज़न चल रहा है तो मोस्टली सभी लोग शादी में इस समय। मेरे मम्मी पापा वहाँ वाले वो लोग गए हैं शादी में, भैया गए हैं शादी में, और मेरे हस्बैंड भी गए हैं शादी में। तो मतलब अलग अलग शादियों में। तो बस अभी ये सब काम कर लेते हैं, फटाफट से निपटा लेते हैं, बिकॉज़ ये सब निपटा के फिर आराम से लेटते हैं। और तो बाकी सारा काम हो गया है, तो बस ये इतना सारा है, थोड़ा बहुत समेट देते हैं फिर उसके बाद आराम से लेट। बस अब यहाँ पे मैंने रीस्टार्ट कर दिया काम सारा। तो मैंने पहले नूर को नीचे उतारा, उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ बाकी की सब साफ़ सफाई। तो दोपहर में जैसे सो जाऊँ ना तो कंबल वगैरह रह जाता है, तो वही सब मैं तह लगा करके रख देती हूँ फिर से। और बिखरा हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर मैं सच बताऊँ तो अगर मेरी बेटी दिन भर में 10 बार फैलाती है ना तो मैं 10 बार उठाती हूँ, क्योंकि मतलब मैसीनेस मुझे पसंद नहीं है। लगता है चलो फिर से क्लीन करके रख देते हैं। और ये मेरे पीछे पीछे आगे आगे लगी रहती है। तो बस यहाँ पर कंबल भी मैंने ब्लैंकेट ला के रख दिया है सोने के लिए। फ्रेंड्स बज गए हैं रात के में भी 12 सवा 12 हो रहा है, और इतनी पटाखों की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा सहालकों की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे बाहर बहुत सारी आवाज़ आ रही है, जैसे लग रहा है कि वो दिवाली हो, ऐसे आवाज़ आ रही है। नूर के पापा अभी तो नहीं आए हैं, बट आ जाएंगे शायद 2-2:30 तो बज जाएगा उनको। मच्छर आ रहे हैं, कितना भी ऑल आउट लगाओ या कुछ भी लगाओ ना मच्छर मगर तब भी आते ही हैं। नूर को देखिए कैसे सो रही हैं, इनको चाहे जितना उड़ा दो, इनको ये रात में इसी तरीके से हो जाती हैं। बार बार पूरा टाइम मुझे इनको उड़ाना पड़ता है। तो बस काम वैसे तो मोस्टली हो गया है, कपड़े नहीं सूखे मेरे, क्योंकि मैंने शाम तक तो फैलाए थे। शाम क्या, वही बज रहा था 2:30-3, धूप हल्की हो गई थी, इस वजह से अभी तक सूखे नहीं। मैंने उतार लिए, क्योंकि रात में कपड़े वगैरह ना बाहर फैलाने नहीं चाहिए खुली छत पे, ऐसा मैंने सुना है। तो उतार के रख लिए, और सुबह फिर धूप निकलेगी तो फिर फैला दूँगी। तो बस और तो कोई काम नहीं था, बाकी सब तो हो ही गया है। तो बस आप व्लॉग की एंडिंग भी ले लेते हैं यहीं से।
आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी मैरिजेस। जो इस समय मैरिजेस पता नहीं क्या जो इस समय सीज़न चल रहा है, हैप्पी मैरिज सीज़न। यस, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम है, बहुत कम कि किसी को शादी में ना जाना हो, शादी का सीज़न हो और किसी को शादी में ना जाना हो, तो ऐसा तो है नहीं। इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस जिनकी शादियां हो रही हैं। हमारे घर में भी कुछ है, हम बताएंगे बाद में। तो हमारे मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है, तो 3 साल हो जाएंगे मेरी मैरिज को, 3rd मैरिज एनिवर्सरी है। तो वैसे तो इस टाइम पे हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कहीं पे जाने का, घूमने का, लेकिन इस बार कैंसिल है क्योंकि इस बार घर में कुछ फंक्शन है, इस वजह से। एनिवर्सरी का नहीं, किसी और चीज़ का फंक्शन है, तो बताऊंगी आगे आगे जैसे व्लॉग शेयर करूंगी तो आपके साथ आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आगे पता तो चल ही जाएगा गाइस। तो बस, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।